हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर हस्बैंड को दिया एनिवर्सरी गिफ्ट, उससे रिलेटेड। और ये सितारा का व्लॉग आया है, लेकिन जो सितारा का एक और चैनल है साइड बाय साइड, उस पर सितारा ने एक रिएक्शन अपलोड कर दिया। रिएक्शन होता है स्पाइसी, चटखारा, और उस तरफ लोगों का जो अटेंशन है वो ज़्यादा जाता है। दैट्स द रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि सितारा ने अपने इस व्लॉग की वैल्यू खुद से ही डाउन कर ली एक रिएक्शन अपलोड करके। हालांकि सितारा ने उस रिएक्शन वीडियो में मेंशन किया कि जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने कहा भी कि छोड़ो, कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें रिएक्शन देने की। बट सितारा जो है वो कहाँ बाज आने वाली थी, उन्होंने रिएक्शन देकर ही दम लिया है ना। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे ख्याल में नॉट द राइट टाइम ना कि आप ये रिएक्शन देते, अगरचे कि आप चाहते हैं कि आपके व्लॉग्स आगे जाते हैं। खैर जी, आपकी चॉइस है, क्या कह सकते हैं, हम तो व्लॉग पर बात करते हैं। तो मिस्टर साजिद जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और सितारा से सो कह रही हूँ, सितारा से कह रहे थे कि हाँ भाई, कहाँ है गिफ्ट? सितारा ने कहा अगर अभी आ रहे हो तो आप गिफ्ट देख लो, अदरवाइज अगर देर कर दी तो फिर गिफ्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। वैसे सितारा, आपके हस्बैंड हैं, थोड़ा सा आपका मी टाइम होना चाहिए था, थोड़ा सा आपका, एक जिस तरह सारी दुनिया कर रही होती है उस तरह आप और आपके हस्बैंड, और अगर आप ये एनिवर्सरी का गिफ्ट उनको बतौर सरप्राइज देती तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता, एक अच्छा एम्बियंस, एक अच्छा माहौल, और साथ में गिफ्ट देना तरीके से। मैं ये नहीं कह रही खुदा ना करे कि कोई वल्गर उसके अंदर एटीट्यूड ऐड कर लिया जाता या कुछ इस तरह का हो जाता, बट थोड़ा सा ना कनेक्शन बढ़ता ऑडियंस के साथ। आपने तो कोरस में जो सबको बुला लिया, आ जाओ और सारे ज्वाइन कर लो, एक कलेक्टिव जो अनबॉक्सिंग है वो हस्बैंड के एनिवर्सरी गिफ्ट की आपने यहाँ पर पूरी फैमिली को बिठाकर कर दी। बेटा भी आ गया कैमरा लेकर, अम्मा भी आ गई, मतलब सबको बिठाकर, और मिस्टर साजिद ऐसे बैठे हुए थे गिफ्ट रिसीव करने जैसे उनको कोई काले पानी की सजा सुनाई जा रही हो। ऐसा ही फील हो रहा था जिस तरह से ये गिफ्ट की सेरेमनी हो रही थी ना। तो खैर मिस्टर साजिद ने कहा कि तुम मुझे गिफ्ट दे दो, ओपन मैं बाद में करूंगा। मुझे ऐसा लगा अपने चैनल के लिए उन्हें कोई कंटेंट तो चाहिए ना। अब सेम चीज़ अगर दिखाएँगे कि सितारा ने मुझे ये गिफ्ट किया, मैंने जो है इसको इस तरह से कैरी किया ना, तो वो वाली वाइब स्केल हो गई। अब वो चार्म किल हो गया। तो मुझे लग रहा है मिस्टर साजिद को थोड़ा अपने व्लॉग के लिए इस चीज़ का था कि बाद में मैं ओपन कर लूँगा, रहने दो। मुझे ये वाली चीज़ समझ में आई कि वो अपने जो एक अंडरग्राउंड रूम है, कहाँ पर जो उनका एक बना हुआ है ना तहखाना, उसके अंदर जा करके और वहां पर वो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। खैर जी, सितारा ने इनके सारे प्लान्स पे फेरा पानी अच्छा वाला और कहा यहीं खोलो गिफ्ट। सबसे पहले सितारा ने उनको शूज गिफ्ट किए, और मैं सोच रही थी कि कुछ सितारा जो है ना कुछ ऐसा गिफ्ट करेंगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड एनिवर्सरी थी। मतलब 17 साल की एक तपस्या कह लें, या एक इंतज़ार के बाद आपको फाइनली एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का मौका मिला, और खुशकिस्मती से माशाल्लाह आप लोगों ने एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट भी कर ली, अच्छे से रेडी भी हो गए। तो मैं सोच रही थी कुछ एक ऐसा यूनिक गिफ्ट होगा एनिवर्सरी का जो शायद कि ना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मतलब ड्रेसेस से हटकर और इन तमाम तर चीज़ों से हटकर थोड़ा एक रोमांटिक नोट पर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। खैर, बुरा नहीं है, अच्छा है। तो सितारा ने लेदर के शूज़ दिए जो कि उनको आ नहीं रहे थे, और इसी तरह होता है, देखिए अगर हम किसी के लिए ना गिफ्ट में शूज़ और इस तरह की चीज़ें खरीदें कि जिसमें मेजरमेंट काउंट करती, तो मेरे ख्याल में उसको तो फिर अवॉइड ही कर देना चाहिए। आपको अगर सही तरह से साइज़ नहीं मालूम तो फिर लेकर, एक होता है ना गिफ्ट का सारा चार्म एकदम से ड्रॉप हो जाता है कि वो फिट नहीं आ रहा, लूज़ है, छोटा है, बड़ा है। तो ख़ैर मुस्तफ़ा ने कहा हाँ जी मैं पहन लूँगा। मिस्टर साजिद ने उसे भी रख दिया। वो उसको पहन के कहते थे ना, जब हम लोग शूज़ लेने जाते थे, जब हम मतलब अपनी स्कूल लाइफ़ की बात कर रही हूँ, अब तो ख़ैर वैसा सिलसिला नहीं है। तो जो एक दुकानदार होता था, तो वो शूज़ पहना कर के कहता था कि बिल्कुल ठीक है। हमारी अम्मी कहती थी, हमारे बड़े जो हमारे साथ जाते थे, अम्मी-अब्बा, तो वो कहते थे कि तुमने ये शूज़ पहन लिया, अब इसको ज़रा चल के देखो, मतलब वॉक करो ना, ताकि पता चले कि शूज़ कंफर्टेबल है, कहीं से तुम्हें काट तो नहीं रहा। वो जूते पाँव पर ज़ख्म भी बना देते हैं ना काट-काट कर, होता है ऐसा कि पैर वहाँ से कटने लगता है। तो दुकानदार कहता था, "नहीं, नहीं बाजी, आपको बिल्कुल ये बच्ची को ठीक होगा और थोड़ा-सा टाइट है।"
लेकिन लेदर है ना, तो ये खुलेगा और शूज़ पहनने के बाद खुलता है, तो मुझे वो वाली थ्योरी याद आ गई। शायद मिस्टर साजिद उसको पहनकर थोड़ा चलें-फिरें, तो हो सकता है जो शूज़ है वो मिस्टर साजिद के पैरों के लिए रास्ता खुद बना ले और शूज़ इनके साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाएँ, ऐसा भी होता है। तो मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, वाक़ईतन ऐसा होता है। अच्छा ख़ैर, फिर सितारा ने जैकेट निकाली लेदर की और इनको पहना दी। सच में मुझे ऐसा लगा जैसे मिस्टर साजिद जो है ना वो जैकेट के अंदर फँस गए। अब मैंने जैकेट बड़ी होते नहीं सुनी कि लेदर का अगर आप जैकेट पहनते हैं तो शॉपकीपर कहे आप पहनिए, कुछ अरसा बाद ये खुल जाएगा। शूज़ के हवाले से सुना है। तो सितारा कह रही थी कि बिल्कुल ये सबसे लास्ट साइज़ था। ऐसा कैसे सितारा? एक्सेल तो मुझे नहीं लग रहा था, मतलब एक्सेल साइज़ भी होता है। दुनिया में हर साइज़ के लोग होते हैं। उस हिसाब से अगर आप ब्रांडेड चीज़ ले रही हैं, जिस तरह आपने कहा भी कि मैंने बहुत कीमती गिफ्ट लिया है, पैसा महँगा है, लेकिन एक बार ही इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सारी बातें ना बड़ी सधी सी लगती हैं सितारा। आप जिस स्टेज पर हैं, खुदारा एवरी टाइम पैसा मेंशन मत किया करें। बहुत ना गिफ्ट की कीमत मैटर नहीं करती, प्यार मैटर करता है। लेकिन जब आप भाव-ताव करते हैं ना, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि महँगा ब्रांड, ये तमाम तर चीज़ें फिर उसकी खूबसूरती को कम कर देती हैं। तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। ख़ैर वो ब्लैक लेदर का जैकेट तो बहुत खूबसूरत है, बट मिस्टर साजिद उसमें मुझे फँसे हुए लगे। ऐसा लगा कि वो उनको छोटा है। फिर आपने एक वॉलेट दिया। हाँ, वॉलेट खूबसूरत है, लेकिन जो मिस्टर साजिद हैं उनको शूज़ और जैकेट पसंद आया। तो मेरे ख़्याल में जैकेट का मसला ये है कि थोड़ा-सा अपना वेट रिड्यूस कर लें तो शायद उसमें वो फिट आ जाएँ। शूज़ जो है हो सकता है पहनने से खुल जाए, या फिर आप लोग एक्सचेंज तो कर लेते हैं। अगर एक्सचेंज का ऑप्शन है तो फिर बेस्ट हो गया। मिस्टर साजिद जाएँ एक दफ़ा और शूज़ एक्सचेंज करके ले आएँ और कहें कि सितारा ने शूज़ दिलाया था लेकिन वो मुझे फिट नहीं था, तो मैंने कहा उस शॉप पर जाता हूँ, और फिर वहाँ से एक्सचेंज कर लिया क्योंकि ब्रांडेड था, कीमत बहुत ज़्यादा थी, रिसीट है, और होता है ना कि आप आकर एक्सचेंज करवा सकते हैं साइज़ का। और सितारा ने कहा कि मैंने लाकर अभी ही तो रखा था और फिर दावत कर दी थी राबिया लोगों की, तो मेरे ख़्याल में ये तमाम तर सिलसिले हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, सितारा ने कुछ और गिफ्ट्स खोले जिसमें एक सुमेरा और एक राबिया। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सितारा माशाअल्लाह पढ़ना-लिखना जानती हैं, इतना तो आप, मतलब मुझे लगता है कि आप अच्छा-खासा जो है ना, आपकी वोकैब्युलरी भी अच्छी है, आपकी उर्दू की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, आप पढ़ भी लेती हैं। तो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा था, आप मुस्तफ़ा से पढ़वा रही थी, पढ़ो फ्रॉम, फिर आपने कहा राबिया ज़ाहिद फ्रॉम। तो मतलब मैं इस चीज़ पर थोड़ा हैरान हुई, क्या ये गिफ्ट आपने खुद ही तो नहीं पैक करके और इस पर टैग लगा दिया है राबिया ज़ाहिद और सुमेरा, ऐसा तो नहीं है? मैं ऐसे ही कह रही हूँ क्योंकि मुझे एक तो थोड़ा-सा फ़ील आया। ख़ैर जी, अच्छा गिफ्ट है, केटल है, थर्मोस है और साथ में क्या उसको बोलेंगे, और साथ में टी सेट है। तो सितारा सेठ की अम्मी एनिवर्सरी पर ये भी दिया जाता है। मैं बहुत हैरान हुई, भई गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, जब आप एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड को सितारा इस तरह से मतलब चीज़ें दे सकती हैं, तो फिर आपके जो जान-पहचान वाले लोग हैं, वो आपको इसी तरह की चीज़ें देंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके यूज़ में आ जाए। तो उन्हें लगा कि चलो टी सेट दे देते हैं, थोड़ा-सा क्रॉकरी साइट पर जाकर, ताकि घर में यूज़ हो जाए। शायद उन्होंने भी यही सोच कर दिया, सितारा को पसंद आया। सितारा ने कहा सर्दी की सौगात कहते हैं ना अम्मी, हर चीज़ की वो जो तस्दीक है अम्मी से चाह रही थी। वैसे मैं सोच रही थी सितारा, ये जो गिफ्ट था ना, ये आपके और मिस्टर साजिद की वेडिंग एनिवर्सरी पर आप दोनों को मिला था, तो बहुत अच्छा था कि जो आपने मिस्टर साजिद को गिफ्ट दिया था और जो आपको गिफ्ट आया था, वो आप अपने हस्बैंड के साथ बैठकर कोई अच्छा-सा टाइटल लगाती, अनबॉक्सिंग और 17th एनिवर्सरी गिफ्ट, फाइनली कुछ अच्छा-सा एक पूरा व्लॉग बनाती तो ज़बरदस्त हो जाता। लेकिन ख़ैर, आपने उसको इस तरह से तमाम तर चीज़ों को लेकर चला और अपनी एनिवर्सरी जिसके लिए आप इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसका गिफ्ट आप हस्बैंड के एब्सेंस में बैठकर अम्मा के साथ खोल रही हैं, ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा। ख़ैर जी, गिफ्ट खुल जाने के बाद आप लोग निकलते हैं मिरहा, मिरहा नाम है, क्या नाम है भई? सॉरी अगर मैं रॉन्ग हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा। उस बच्ची के घर गए, वहाँ पर अम्मा को आपने फलों की जो बास्केट है वो पकड़ा दी, और साथ में आपने कुछ गिफ्ट्स लिए उनके लिए, क्योंकि वो अक्सर अम्मी के सूट भी सिलाई करके दे रही होती हैं, और क्या है कि अक्सर मतलब बहुत खाना-पीना भी भिजवा रही होती हैं, तो दैट्स गुड। अगर आप उनके घर गए हैं, वो आपको बुला रहे हैं, जो भी है, ज़बरदस्त उन्होंने भी अरेंजमेंट किया। मैं यही देखती हूँ सितारा कि आप लोग जहाँ-जहाँ जाते हैं, वो लोग खाने-पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं। हलीम था, साथ में और भी एक आध
कुछ इसी तरह की डिश थी और पूरी टेबल उन्होंने सजा दी थी। बड़ा एक वो रौनक लगता है और इससे अंदाज़ा होता है कि जो आपका होस्ट है ना, वो आपको किस तरह से एंटरटेन कर रहा है, आपके लिए क्या-क्या मतलब वो आपको आपके आने पर वो कितना खुश है कि उसने पूरी टेबल सजा दी। ये एक कहते हैं ना कर्टेसी कह लें, एक बड़ा प्यारा-सा जेस्चर जाता है। तो मुझे ये वाली चीज़ ना हमेशा सितारा जो आपके व्लॉग्स हैं, फिर कहूँगी जब आपके घर पर लोग आते हैं तो मुझे ये वाली चीज़ मिसिंग नज़र आती है। चाय पर आप लोग उनको टरखा देते हैं या फिर बहुत हुआ तो शवरमा खिला दिया, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके घर में मुझे लगता है आपको बनाकर रखनी चाहिए। कोई एक इस तरह का अपने रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ करके मतलब आपको रखना चाहिए, जो फ्रीज़र होता है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कि आपके घर अगर गेस्ट आए, हलीम आपने फ्रीज़ किया हुआ है, कुछ एक आध ऐसी चीज़ें आपने फ्रीज़ की हुई हैं, चने बॉयल करके रखे हुए हैं, दही बड़े, इस तरह की चीज़ें कुछ आप करके रखें कि आपके घर भी जब आए ना आपके मिलने-मिलाने वाले, जैसे सोनिया फैमिली आती है, जैसे इरफान आते हैं और भी बाबर तो ख़ैर आपके घर का बच्चा है, मतलब जो दीगर बाहर से मिलने-मिलाने वाले लोग आ रहे होते हैं, तो आप उनके सामने जब खाना लगाएँ तो पता चले कि हाँ भई सितारा मेहमान नवाज़ी कर रही है, बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन जाएगा। ख़ैर जी, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और बड़े मेहमान नवाज़ लोग लगे वहाँ से, उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दिया, अम्मी को भी गिफ्ट दिया, है ना? और आपने कहा आपने बहुत इनकार किया बट उन्होंने दे दिया। यहाँ से आपने कहा कि राबिया और ज़ाहिद भाई के घर बहुत दिन से नहीं गए, अभी तो आपने उनकी दावत की थी, मिस्टर साजिद उनको उठाकर कार में अपने साथ लेकर आए थे, वो जो कल वाला व्लॉग था या परसों वाला था, मेरी भी याददाश्त है ना, बस क्या बोलूँ, इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, एकदम ज़हन से निकल जाता है। लेकिन ख़ैर, आप उनके घर गए और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह राबिया और ज़ाहिद इस घर में बराजमान हैं, देखें इस घर से जो कौसर है ना, वो मिस्टर साजिद की वाइफ है। अब अभी तक तो है ना और पता नहीं कब तक रहेगी हमें नहीं मालूम। अल्लाह बरकरार रखे उसका भी घर और दिल नरम करे आप तीनों के दरमियान जो भी एक है सिलसिला, जो भी चल रहा है भई, हम तो उसको जिस तरह देख रहे हैं उस तरह से बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता वो रियल है, आप लोगों की लड़ाई फेक है, लेकिन जैसा हमें नज़र आ रही है हम उसको उस तरह से आगे रख रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि बड़ा तकलीफ़दा होता है एक औरत जो कि जे कह रही हूँ मैं भी ना, वो नहीं है दीदी का बहनोई जे जे करके बात करता है, उसी तरह एकदम से जे हो गया जो। अच्छा क्या है कि बहनोई नहीं, सॉरी नंदोई नहीं, नंदोई नहीं, क्या होता है? अरे भई पता नहीं क्या है, छोड़ें, जो भी था। मैं भी पता नहीं कहाँ ज़हन मेरा निकल गया। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि जैसे कौसर है वो इस घर का एक-एक गोशा, उसमें उसकी, उसके बच्चे की, अपने शौहर के साथ यादें हैं, उसका किचन, उसमें फ्रिज, वो तमाम तर चीज़ें काम कर रही होती थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो एक सेगमेंट ऐड किया जाता है और यहाँ पर जिस तरह राबिया ज़ाहिद ने आकर अपना डेरा डाला हुआ है कौसर के घर में, तो मैं सोचती हूँ बड़ा एक तकलीफ़दा होगा, बड़ा एक पेनफुल होगा कौसर के लिए ये सब कुछ देखना, और व्लॉग तो देखती होगी ना और ये तमाम तर चीज़ें देखकर उसे कितना एक अजीब-सा ना वाइब आती होगी, कितना एक अजीब-सा ना दिल में एक ख़्याल आता होगा कि ये कर दिया, वो कर दिया, और वहाँ से जो दिल है वो और तकलीफ़ में जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। ख़ैर जी, जो राबिया ज़ाहिद हैं वो अभी तक यहीं बराजमान है, देखते हैं वो कब जाते हैं और उनके आने का क्या पर्पज़ है। लोग तो कह रहे थे ज़ाहिद ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि कुछ हैं बातें जो टाइम के साथ खुलेगी। मैं सुन रही थी एक जगह पर, तो वो यही बातें हो रही थी कि कुछ ऐसा है जो कि आगे चैनल्स तक आया है। भई एक तो आपके घर का कुछ भी घर में नहीं रहता, आपके घर आने का कोई भी हो, उनका कुछ ना कुछ निकल कर पता नहीं चैनल्स तक कैसे आ जाता है, चाहे वो सितारा हो, चाहे फिर इस बिरादरी का कोई भी मेंबर हो। तो ख़ैर एनीवेज़ ये तमाम तर सिलसिले थे, वहाँ से सितारा घर वापस आती हैं और अम्मी के रूम में आकर जो अम्मी का गिफ्ट है वो ओपन करती हैं। स्वेटर दिया है अम्मी को, लंदन से गिफ्ट आया है और उसमें एक काउंटर है। तो अम्मी ने कहा कि ये काउंटर जो है वो आ गया है तो वो वापस कर देंगे। तस्बीह आप जिसे कह सकते हैं ना, डिजिटल। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब अगर ये न्यू है तो इसके अंदर कोई काउंटर डाल के क्यों रखेगा? ये भी बात है, लेकिन हो सकता है उसके पॉकेट में था, बाय मिस्टेक चला गया हो, पढ़ रही हो और आपके लिए गिफ्ट निकाला हो तो चला गया हो। लेकिन स्वेटर बड़ा प्यारा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था और सितारा टाइम एंड अगेन कह रही हैं, हम विलेज जाएँगे, ट्रैवल करेंगे तो उस वक़्त ये काम आएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरह से सितारा का व्लॉग था। अम्मी को पता ही नहीं कि उनके रूम की जो खिड़की है वो खुली हुई है और मैं सोच रही हूँ सितारा
कि ज़रा आप देख लिया करें कि आपके घर में एक टाइम पर जो आपके जो बैकयार्ड है, उसमें एक डोर खुला नहीं रह गया था? जो आपने कहा था कि अम्मी ने नहीं लगाया, अम्मी भूल गईं और रमज़ान और अम्मी वो देखते हैं और आपने कहा कोई आया था घर में, कपड़े साइड पर हुए थे, तो ये तो बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो ज़रा आप ही इस पर चेक रखा करें। अम्मी बेचारी उन्हें कहाँ याद रहेगा और उन्होंने वो कर्टेन जो है वो पुल कर दिए। मुझे नहीं लगता कि अम्मी को वो गिराना और उठाना आते होंगे, शायद कि किसी से खुला रह गया और सफाई करने वाले ने भी ध्यान नहीं दिया। भई अम्मी का रूम क्लीन तो करता होगा, साफ तो करता होगा, धूप तो लगाता होगा ना अम्मी के रूम में जो भी सफाई करने आता होगा, तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी अजीब लगी। बाकी ये कि अब देखते हैं आपका जो विलेज व्लॉग है वो किस ट्रैक पर जाता है और कितना लोग उसको एन्जॉय करते हैं, वो कौन-कौन से रिश्ते हैं जो इस टाइम आपकी विलेज जो आपकी एक ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी, जो विलेज आप लोग जाएँगे तो वहाँ पर वो हाइलाइटेड होंगे। ये तमाम तर चीज़ें भी देखने वाली होंगी। तब तक के लिए बहुत सारी गुड विशेज़ आप सबके लिए। जहाँ रहें सेफ, खुश-आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।